नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है और आप अपने पत्रिका में यह योग आसानी से सरलता से कैसे देख सकते हैं। तो आज का यह वीडियो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है। आज हम जानेंगे सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है। दोस्तों, कुंडली देखने के बाद बहुत कुछ क्लियर होता है। कभी कभी तो योग बने होते हैं लेकिन उसका लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता। इसका कारण है ग्रह कमजोर होते हैं या उनकी प्लेसमेंट सही नहीं होने के कारण भी ग्रह का लाभ व्यक्ति नहीं ले पाता है। तो आइए जानते हैं कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम सूर्य पर चर्चा करेंगे क्योंकि सूर्य स्वयं सरकार के कारक ग्रह हैं, गवर्नमेंट जॉब के प्रबलता को दिखाते हैं। तो आप अपने पत्रिका में सूर्य को प्लेसमेंट चेक कीजिए कि सूर्य की पोजीशन क्या होनी चाहिए। क्या आपके पत्रिका में सूर्य योग कारक है? अगर सूर्य योग कारक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी योग कारक है तो क्या अपने कारक भाव में बैठे हैं या उच्च के होके बैठे हैं, स्व राशि के बैठे हैं या मित्र राशि के बैठे हैं। तो सूर्य की पोजीशन लग्न कुंडली में चेक कीजिए। अगर कारक भाव में बैठे हैं तो सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। इसके बाद आप षडबल को चेक कीजिए। ग्रहों का बल देखने का सबसे अच्छा मापदंड षडबल होता है। षडबल में 6 प्रकार का बल मिलता है। तो सूर्य का पोजीशन षडबल में भी चेक कीजिए। इसके बाद विमसोपक बल में चेक कीजिए। विमसोपक बल 20 प्रकार का पॉइंट दिखाता है। विमसोपक बल चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका नवमांश कुंडली होता है। तो नवमांश कुंडली में जाइए और सूर्य को पोजीशन देखिए। सूर्य अपने कारक भाव में बैठे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं, स्व राशि में बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं। कभी कभी लग्न कुंडली में सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होकर बैठते हैं लेकिन नवमांश में तुला में चले जाते हैं। तो ऐसे में उनका बलों में कमी आ जाती है। तो षडबल को भी अच्छी तरह चेक करें। इसके बाद सूर्य देव किसके नक्षत्र में है और उनके नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठे हैं। सूर्य के नक्षत्र स्वामी अगर दूसरे, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें से संबंध बनाते हैं तो नौकरी का योग बना हुआ है। उसके बाद आप लग्न कुंडली को देखिए और चलित कुंडली को भी चेक कीजिए। मान लीजिए सूर्य लग्न कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं और चलित कुंडली में छठे में मूव कर गए। तो छठा भाव भी जॉब का भाव है। तो यहां भी सूर्य नौकरी के कारक भाव में बैठे हैं। तो यह भी भाव अच्छी भाव है। यहां भी अगर सूर्य बैठते हैं तो नौकरी का योग बनाते हैं। मान लीजिए सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं लग्न कुंडली में और चलित कुंडली में द्वादश भाव में मूव कर गए। तो वैसे में सरकारी नौकरी में स्ट्रगल आएगी, आसानी से चीजें नहीं प्राप्त होगी, मुश्किलों के बाद सरकारी नौकरी का योग बनेगा। तो आप लग्न कुंडली और चलित कुंडली को भी चेक कीजिए। इसके बाद आप अपने 10th हाउस को भी चेक कीजिए। 10th भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और जो ग्रह बैठे हैं उनके नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठे हैं। अगर उनके नक्षत्र स्वामी दूसरे, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें से संबंध बनाते हैं तो नौकरी का प्रबल योग बनता है। इसके बाद आप अष्टम और द्वादश में भी देख लीजिए कि कहीं आपका सूर्य अष्टम या द्वादश में तो नहीं है। अष्टम और द्वादश दोनों ही निगेटिव भाव है। खास करके अष्टम भाव बहुत ही निगेटिव भाव है। अगर द्वादश भाव में सूर्य है तो स्ट्रगल के बाद नौकरी दे भी देते हैं लेकिन अष्टम का सूर्य बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कराते हैं क्योंकि अष्टम भाव बहुत ही ज्यादा निगेटिव भाव है। इसके बाद आप अष्टक वर्ग को भी चेक कीजिए कि अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ सूर्य है या नहीं। अगर अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ किन्हीं खास भावों में सूर्य देव बैठते हैं तो बहुत ही प्रबल योग बनाते हैं गवर्नमेंट जॉब का।
मान लीजिए सूर्य दूसरे, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बैठे हैं और अच्छे बिंदु के साथ, अच्छे बिंदु किसे कहते हैं? जैसे 5 बिंदु अगर सूर्य को प्राप्त है अष्टक वर्ग में या 5 से अधिक बिंदु प्राप्त है तो बहुत ही अच्छी बात है। 5 बिंदु के साथ दूसरे, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य बैठते हैं तो बहुत ही प्रबल योग बना देते हैं सरकारी नौकरी का। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप सरकारी नौकरी ही करेंगे, क्योंकि अगर जिसकी भी पत्रिका में यह योग बनता है तो वह व्यक्ति सरकारी नौकरी में ही जाता है और बहुत ही अत्यधिक उन्नति करता है, बहुत ज्यादा सरकार से लाभ लेता है और ऊंचे पदों तक जाता है। ऐसा हजारों कुंडली पर अप्लाई किया गया है, देखा गया है। तो यह रही मेरी छोटी सी कोशिश। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो को देखें और लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।